जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में इस सत्र में हम 58वें चौपाई और दोहे का अध्ययन करेंगे। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि श्री राम जी के 3 दिन तक विनय और विनती करने के बावजूद समुद्र न ही प्रकट होते हैं, न ही उन्हें लंका जाने का रास्ता देते हैं। तो इस पे श्री राम कहते हैं, क्रोधित होकर, भय बिनु होय न प्रीति। बिना डर के कोई आपकी सहायता नहीं करता। तो ये सुनकर क्या होता है, ये इस चौपाई और दोहे का विषय है। ये चौपाई बहुत गूढ़ ज्ञान को अंतर्निहित करता है। इस मायने से ये चौपाई अत्यंत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ और भाव को समझने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो सो बारिध बिसिख कृशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो लक्ष्मण जी अब धनुष और बाण लाते हैं और श्री राम से आग्रह करते हैं, इस समुद्र को आप अग्निबाण से सोख ले। सो सो बारिधि विशिख कृषाणु। कृषाणु का मतलब होता है आग। तो ये जो अग्निबाण है, विशिख बाण, ये अग्निबाण से इस समुद्र को सोख ले। और ऐसा क्यों कहते हैं? तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये इस चौपाई का आधार है। हम्म? तो जो जड़ प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे समुद्र यहाँ जड़ प्रवृत्ति का है, तो समुद्र के साथ विनती करने का कोई खास फायदा नहीं है। तो किसके साथ क्या करने का फायदा नहीं है, मतलब नहीं है, या फिर किसके साथ क्या नहीं करना चाहिए, ये इस चौपाई में बहुत अच्छे से बताया गया है। और ये बहुत ज्ञानपूर्ण बात है। हम्म? सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सठ, सठ का मतलब क्या है? जिद्दी, अकड़ू। तो सठ सन विनय, सठ अकड़ू जिद्दी के साथ आग्रह करने का, विनय करने का, रिक्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। उनके साथ आग्रह या विनय नहीं करना चाहिए। वो समझेंगे नहीं आग्रह को, वो लोग मूल्य नहीं देंगे जो जिद्दी है। सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति। कुटिल, जो जिसके मन में कुटिलता है, जो हमेशा दूसरे को धोखा देने के फिराक में रहता है, उसके साथ कभी दोस्ती न करनी चाहिए, क्योंकि वो कल को आपको भी धोखा दे दे। तो बहुत ज्ञान की बात है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। जो स्वभाव से ही कंजूस है, कंजूसी जिसके रग रग में है, उसको नीति की बात समझाना, नैतिक मूल्यों से उसका परिचय कराना व्यर्थ है। हम्म? तो जो कृपण है, कंजूस है, वो नीति की बात नहीं समझ पाएगा। वो नीति की बातों को नकार देगा। हम्म? ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामी हरि कथा, उसर बीज बए फल जथा। और फिर कहते हैं तुलसीदास जी लक्ष्मण जी के माध्यम से, ममता रत सन ज्ञान कहानी।
जो ममता रत है, मतलब जो रागी है, जिसको घर की ममता, गाड़ी की ममता, जमीन की ममता, धन की ममता, तो जो ऐसे ममतावान पुरुष हैं, रागी पुरुष हैं, उनसे ज्ञान की कहानी कहना व्यर्थ है। तो ज्ञान क्या है? राग से मुक्त होना ही ज्ञान हो। जो ज्ञानी होगा वो क्या होगा? अटैचमेंट या लगाव, बोलिए ममता, लगाव। वो लगाव से मुक्त हो जाएगा, उसका किसी चीज से लगाव नहीं रहेगा। हम्म। वो संसार में रह के भी संसारी नहीं रहेगा। अति लोभी सन बिरति बखानी। और जो लोभी पुरुष है, जो लोभी व्यक्ति है, हम्म, उसको वैराग्य का ज्ञान देना, विरति मीन्स वैराग्य, उसको वैराग का ज्ञान देना व्यर्थ है। हम्म? और क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा। और जो क्रोधी व्यक्ति है, उसको शांति का पाठ पढ़ाना व्यर्थ है। और जो कामी पुरुष है, जो कामी व्यक्ति है, जो कामनाओं से भरा हुआ है, उसको हरि कथा सुनाना व्यर्थ है। तो यही प्रेम है। प्रेम जब होता है तो हमारी कामना शून्य हो जाती है, और बस हरि को प्राप्त करने की तमन्ना रह जाती है। तो जो कामी व्यक्ति है, और दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, हम हरि की भी चाह करें और साथ साथ धन दौलत, अ, अ, घर परिवार, इन सब की भी चाहत करें, दोनों एक साथ नहीं होता है। तो कामी ही हरि कथा। तो कामी आदमी हरि कथा में मन नहीं लगा सकता है। हम्म? तो ये सब करना ऊसर जमीन में फल उगाने के जैसा है, मतलब व्यर्थ है। इसका हम एक बार और पाठ करते हैं। सठ सन बिनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधि सम कामी हरि कथा, उसर बीज बा उसर बीज बई फल जथा। तो हमें ये सीख याद रखना चाहिए, और ये सीख हमारे जीवन में हमें आराम देगा और कुशलता देगा। फिर क्या होता है? अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, आ यह मत लक्ष्मण के मन भावा। और ऐसा कह के, तो असल में ये राम जी कह रहे हैं। राम जी की वाणी है। संत तुलसीदास राम जी के माध्यम से कह रहे हैं। तो अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ऐसा कहकर श्री राम धनुष पे बाण चढ़ाते हैं। यह मत लक्ष्मण के मन भाव। और ये लक्ष्मण को प्रसन्न कर दिया। हम्म। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधानेउ प्रभु बिसिखि कराला, उठी तदधि उर अंतर ज्वाला। और जैसे ही श्री राम ने अपने धनुष पे बाण चढ़ाया, क्या हुआ? समुद्र के अंदर से ज्वाला उठने लगी। मकर उरग झष गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जग जाने। और जो समुद्र के जो जीव थे, वो सब परेशान होने लगे। हैं? मकर, मगरमच्छ, उरग, सांप, झस और जीव जंतु, ये सारे परेशान हो गए। तो अभी तो तीर चला भी नहीं है, सिर्फ तीर को धनुष पे साधा गया है। हाँ। और
समुद्र के जीवों की व्याकुलता को जल निधि मीन्स समुद्र देव तुरंत भांप गए। हम्म। जरत जंतु जल निधि जब जाने, आज जब उनको लगा कि अब समुद्र में प्रलय हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, कनक थार भरी मणिगण नाना विप्र रूप आयऊ तजिमाना। अपना अहंकार त्याग कर ब्राह्मण के रूप में समुद्र देव थाल में है, मणि और बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के मणि लेकर श्री राम के सामने उपस्थित होते हैं। हम्म। तो भय बिनु होए न प्रीत, तो उसी का ये अ, क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जब अभी तो श्री राम ने वान को धनुष पे चढ़ाया ही था, तो भयभीत हो गए, और फिर देखिए प्रकट भी हुए हैं, अब वो भी अ, मणियों के साथ। तो इसी से संबंधित बात इस दोहे में भी कही गई है। काटे ही पई कदरी फरई कोटि जतन को सींच विनय न मान खगेश सुनु डांटे ही पई नवनीच। तो जैसे आप केला के पेड़ की आप कितनी भी सेवा कीजिए, लेकिन उसको काट देने के बाद, काट दिया मतलब अब नहीं चाहिए पेड़, उसको काट देने के बाद वो फिर से उग जाएगा। काटे ही पई कदरी फरे, काट देने के बाद भी वो केला का पेड़ फिर से उग जाएगा, पैदा हो जाएगा। कोटि जतन कौशिच, आपने उसकी कितनी भी सेवा की, लेकिन काट दिया मतलब अब भाई खत्म हो जाओ, अब नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर से पैदा हो जाए। तो विनय न मान खगेश सुनु डांटे ही पई नव नीच। ठीक उसी तरह से जो हाँ, जो जड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सठ जो होते हैं, वो आग्रह की भाषा नहीं समझते हैं। उनको जब तक डांटा ना जाए तब तक वो सहयोग करने को तैयार नहीं होंगे। तो ये इस चौपाई का विषय है। इस चौपाई में बहुत अ, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान निहित है। सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, जो जिद्दी हैं उनसे विनय करना, कुटिल के साथ दोस्ती करना, सहज कृपण सन सुंदर नीति, कंजूस को नीति की बात समझाना, ममता रत सन ज्ञान कहानी, और जो ममता में डूबा हुआ है, जो राग में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, उसको ज्ञान की कहानी बताना, अति लोभी सन बिरति बखानी, और जो लोभी मनुष्य है उसको वैराग्य का सीख देना, क्रोधी ही सम, क्रोधी को शांत रहने के लिए कहना, कामी ही हरि कथा, और जो कामनाओं से भरा हुआ व्यक्ति है उसको हरि की कथा सुनाना व्यर्थ है, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जैसे ऊसर जमीन में बीज बोकर फल की इच्छा करना व्यर्थ है। तो ये इस चौपाई का अ, महत्वपूर्ण सीख है, और इसी सीख के साथ इस चौपाई का हम अंत करते हैं, और अगले सत्र में 59वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।